आइए, मुंबई में महिम स्टेशन है, छोटा सा स्टेशन, लोकल स्टेशन। मैं वहाँ पे एक दादाजी हैं, उनसे मिलाना चाहूँगा युवा समाज न्यूज़ के तहत कि दादाजी का क्या सोच है, क्या कहना है मुंबई के बारे में, प्लस इस सरकार के बारे में। सरकार क्या चाहती है, सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। तो थोड़ा सा दो बात अंकल जी से हो जाए। अंकल जी, आपका क्या नाम पड़ेगा? जी, मेरा नाम विलास पवार है। विलास पवार? हाँ जी, कहाँ से belong करते पवार हैं? ने पवार। पवार, विलास पवार। हाँ जी। जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं तो बिलोंग इंडिया से करता हूँ। आई एम इंडियन। बहुत बहुत बड़ी बात। आई कांट आस्क आई एम बिलोंग हियर एंड देयर। वी आर इंडियंस देखिए क्या बात है, इन इंडिया। अंकल जी काफ़ी पढ़े लिखे हैं और इन्होंने कोई प्रदेश नहीं बताया, इन्होंने इंडिया बोला। Yes. बहुत बड़ी बात है कि हम इंडिया में रह के इंडिया बोलते हैं और बाकी लोग जाति धर्म के नाम पे बताते हैं मैं यहाँ से हूँ, वहाँ से हूँ, मैं जात का हूँ। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये सब आधे इधर आधे उधर है, आधे इधर आधे उधर हैं। इकट्ठा नहीं है। ये मुट्ठी बांधेगा मुट्ठी तो इकट्ठा होता है, फैलाएगा तो फैलते हैं। इनमें के वो है। बिल्कुल, अब बिल्कुल। किसी के सामने हड्डी फेंक देवे, उधर जाए बोले इनको वोट, जी, नोटी वोट है। अभी अंकल जी ये बताइए कि इस देश का जो हालात है, सिचुएशन है, हाँ। इस समय जो सरकार है, सरकार ने गरीबों के लिए और युवाओं के लिए कुछ किया है या नहीं किया है? कुछ भी नहीं किया है। भी अच्छे नहीं अच्छे किया। पढ़े लिखे लोग बिगर नौकरी के घूम रहे हैं। अभी MLM कंपनी चालू है, MLM जिसको बोलते क्या, वो बिजनेस वाला। हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग से बोलते हैं, MLM कंपनी। टाई कोट पहनते बच्चे लोग और इसको मेंबर बना, उसको मेंबर बना। ये ऐसा, ये आज के तारीख में ये चाले और बोले डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया सिर्फ कहने से हो जाएगा या करने से होगा? नहीं नहीं, डिजिटल इंडिया है ही नहीं। पहली बात उसको बनाया गया है कि ये डिजिटल इंडिया है। मोदी जी बोल रहे हैं 400 के पार। क्या जैसे मोदी जी बोल रहे हैं कि इस बार 400 पार, यानी कि हम 400 पार सीट निकालेंगे पूरे भारत से, तो क्या लगता है 400 सीट वो निकाल लेंगे या नहीं निकाल पाएंगे? देखो, अकेले के दम पे तो कभी आएगा ही नहीं जी, अकेले के दम पे आएगा ना, बिगर नोट के सिवा आएगा नहीं। वो नोट पे डालेंगे, बोएंगे और वोट पाएंगे। वोट पाएंगे। अच्छा, ईवीएम पे अंकल जी क्या कहना चाहेंगे? ईवीएम मतलब सिस्टम गड़बड़ है, बैलेट पेपर से होना चाहिए चुनाव या ईवीएम से होना चाहिए? देखो, आज के तारीख में बैलेट पेपर हुए, EVM हुए जी, और सिस्टम ऐसी है, करप्शन करप्शन। करप्शन। जो EVM वाला, वो बैलेट पेपर वाला जो अधिकारी है, जी जी, जो ऑफिसर है, उसके घर पे बिगर बोले नोट पहुंच गया तो वो क्या काम करेगा? वही करे करप्शन। इसका मतलब कि हर एक जगह भ्रष्टाचारी है, हर एक जगह लूटपाट मची है, यानी जनता मरे इससे कोई फर्क पड़ने वाला किसी को है नहीं है। जब तो तक ये गरीब बताइए कि कमाएगा अभी नहीं, तब तक खाएगा नहीं। अंकल जी ये बताइए अभी कि आप सरकार किसकी चाहते हैं? हाँ? केंद्र में किसकी सरकार चाहते हैं? केंद्र में- बीजेपी या कांग्रेस? देखो, कांग्रेस, कांग्रेस, सुनो कांग्रेस। ना, बड़े भाई ने बताया कांग्रेस की सरकार चाहिए। आपका क्या नाम पड़ेगा भैया? मेरा नाम फात कुरैशी है। फातपुर से। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बांद्रा से हूँ। बांद्रा से हैं। और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं 12 पढ़ा हूँ। 12th पढ़े हैं। तो ये बताइए कि आज का जो सिचुएशन है, आज के जनरेशन में बेरोजगारी, महंगाई इस कदर छाई हुई है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो बहुत हो गई है। मोदी जी ने बोला था कि हम गरीब होते जा रहा, अमीर 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 होते जा रहा है। मोदी जी बोले थे कि हम जब प्रदेश में आएंगे, जब हम केंद्र में आएंगे तो महंगाई घटाएंगे, बेरोजगारी घटाएंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा। क्या लगता है मिला रोजगार? नहीं, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, सब झूठा। सब झूठ था। तो यानी कि आपके कहने का मतलब है कि बीजेपी सरकार ने सिर्फ चूतिया बनाई है और साथ में बोला था 15 लाख रुपया मिलेगा हर एक गरीब परिवार को, हर एक इंसान को। मिला? नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। मिलेगा? नहीं मिला। ये क्या है? एक चुनावी जुमला है। हाँ भाई, तो आप ये बताइए कि अभी आप सरकार किसकी चाहते हैं? कांग्रेस, कांग्रेस, कांग्रेस को ही क्यों चाहते हैं? कांग्रेस की के बदलाव लेके आएंगी। और इससे बीजेपी से पहले जब कांग्रेस थी जी तो इतनी महंगाई नहीं थी। जी जी, घर का बाटला भी बहुत सस्ता था। हाँ हाँ, बहुत सस्ता था। हर राशन सस्ता था। बीजेपी आने से हर चीज़ टैक्स लग के महंगा हो गया। यानी बीजेपी आई तो टैक्स लगा के महंगा कर दी। तो बीजेपी तो बोले कि देश बहुत हमारा ऊपर चला गया है, 5वें लेवल पर चला गया है, विश्व स्तरीय देश बन गया है, और नीचे चले गया बल्कि देश। और नीचे चला गया देश। ये देखिए, मुंबई के शहर के, सबसे बड़े शहर के, ये माहिम छोटा सा स्टेशन है। यहाँ पे हमारे काफ़ी युवा भाई जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं
और ये बता रहे हैं कि इस देश की हालात इतनी बुरी हो गई है कि लोग कमाने खाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है। पढ़ा लिखा लोग बेरोजगार बना हुआ है, घूम रहा है सड़कों पे, रोजगार नहीं मिल रहा है। और बाकी हमारे दादाजी ने बहुत ही अच्छे शब्दों से बात अपना रखा कि मैं एक इंडियन हूँ, मैं इंडिया का हूँ। इन्होंने कोई राज्य नहीं बताया, बहुत बड़ी बात होती है। और हमारे हिसाब से लगता है दादाजी काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति लगते हैं। अरे पढ़े हो तो बड़े होते हम। नहीं पढ़ने नहीं, का ऐसा बात नहीं। देखिए, हाँ। आपको सिस्टम नहीं मिला, वो जगह नहीं मिला नहीं, आपको। वो टाइम पे क्या हाँ, भी ये नहीं सारा था। चीज़ें हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि राम मंदिर बनवाए हैं, हाँ उसमें क्या राम मंदिर पे आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो, मंदिर जो बना है ठीक है, जी ठीक है, उसने जो मंदिर बना उसके बारे में हमारा कोई बहस नहीं। अपने अपने धर्म के अनुसार सब लोग जो भी पूजा अर्चना करते हो वो करने कहना दो। सही है। मान लीजिए मोदी जी बोल रहे हैं कि हमने राम मंदिर बनाया, वो तो क्या क्या लगता है हम लोग राम ने मंदिर भगवान से किया है क्या? लोगों का फायदा होगा या नहीं, फिर वो उनके फायदे के लिए हो, ये उनके फायदे के लिए है? कंट्री से दूसरा अदर कंट्री से जो आता है ना पैसा, जी वो उनके नाम पे वो सब जमा हो रहा है और वो लोग ही लपेट रहे हैं। कोई गरीब को क्या दे रहा है? जब तक गरीब कमाता नहीं तब तक खाता नहीं है। ये मेन पॉइंट है। सैलरी होल्डर भी रहेगा, सर्विसमैन भी रहेगा, तो भी जब तक कमाता नहीं तब तक खाता नहीं। और कमाता भी है ना तो उसका जो है ना पूरा डिडक्शन, जब कर्जे में कपात होती है पेमेंट की, फिर भी उसका इनकम टैक्स लागू है। बोले तेरे को इतना पगार है, टैक्स तो भरना पड़ रहा है। ये बताइए कि जब क्या ये इसमें केंद्र में जब कांग्रेस सरकार थी तो शिक्षा पे जीएसटी नहीं था, इस समय कुछ भी नहीं जीएसटी हर एक चीज़ पे लग गया है। क्या लगता है ये उचित है जीएसटी लगाना या नहीं? अरे भाई ये सब गलत ही है, टोटल पूरा गलत है। दुनिया के ऊपर ऐसा लाद दिया है। जैसे कि मैं खड़ा हूँ एक बोझा लेके मेरे परिवार का, उसके ऊपर दूसरा बोझा रख के मेरे को ऐसा गिराया जा रहा है। ये यानी गरीबों को इस कदर दबाया जा रहा है कि वो चलना भी चाहे तो चल नहीं सकता है। उठने की तो दूर की बात है, वो चलना चाहे तो चल नहीं सकता है। ये हालात हमारे देश की आप हो लोग चुकी है। कांग्रेस की बात करें तो मेरे को कांग्रेस के ऊपर भी भरोसा नहीं। ये नेता लोग जो है वोट तक, हाँ कर दिए। उनका देखो, उनके परिवार वाले में, उनके खानदान में देखो, उनके करोड़ों की प्रॉपर्टी तुम्हारे हमारे है क्या? नहीं, बताओ। कुछ भी नहीं है। ये सूट भी तुमने भाड़े का पहने ला है या खुद का खरीदा नहीं, होगा? खरीदा 1,500 हुआ का। है जी। नहीं नहीं, ये एक बात मिसाल बोल रहा नहीं हूँ नहीं, मैं। आप सही बोल रहे हैं कि इस आज महंगाई मोदी में के लोगों कपड़े को पेरिस में धोने का, पंडित जवाहरलाल नेहरू के कपड़े पहले जमाने पेरिस में धोने जाते थे, हाँ, जी जी तभी वो प्राइम मिनिस्टर बने। आज ये प्राइम मिनिस्टर का 1 करोड़ का एक कपड़ा है। हमने सुना है, हमने देखा नहीं लेकिन सुना है। तो और सुनने गरीबों पे का कितना कपड़ा आता है अंकल जी? गरीबों को तो कपड़ा ही नहीं ना, उनको जैसे तो कि पहने के मैं लिए हूँ। कपड़ा ही नहीं होता है, हाँ फिर, वो तो नंगे घूमते रहते हैं। हाँ और फिर क्या? मोदी जी तो बोल रहे हैं कि हमने देश को बदल दिया, देश हमारा तरक्की नहीं कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। नहीं, कुछ नहीं, गरीब को पूरा दबाने का काम तो किया फिर है। भी मतलब केंद्र में आप किसकी सरकार बनाना चाहेंगे, मोदी जी की या राहुल जी की, भाजपा या कांग्रेस? अभी देखो ये तो कंफ्यूजन वाली बात हो गई है। कंफ्यूजन मतलब आपको दोनों से डिसाइड तो करना पड़ेगा। डिसाइड हाँ? लूटा तो कांग्रेस ने भी है, बीजेपी ने भी लूटा है, ये तो लोग कह रहे हैं। ये हमने, ये पूरा भारत कह रहा है। लेकिन फिर भी कुछ लोग का राय है कि हम कांग्रेस को चुनेंगे। तो कांग्रेस को चुनने के लिए लोग क्यों तैयार है? कांग्रेस ने कुछ भारत को दिया देखो, होगा? छोटी छोटी पार्टी अलायंस होके उनका सरकार बनना चाहिए। जो नंबर 1 पार्टी लोग है ना, उनका सरकार नहीं चाहिए हमको, उनका सरकार नहीं चाहिए नहीं चाहिए। जी। छोटी छोटा गट जो है ना, जैसे कि अभी, जैसे कि सपोज हाँ, बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं। बेंच है, बहन जी हैं 1 नंबर बेंच है। जी। हाँ, अच्छा, मायावती जी ने क्या किया? मायावती जी अपने जब राज्य में थी उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने क्या विकास किया उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में भी विकास नहीं करेंगे तो पब्लिक इधर काम ढूंढने के लिए आ रहे हैं। अगर वहीं पे अगर अच्छा MIDC होता, जी जी। वो जो अगर वहाँ पर इंडस्ट्री होता तो अदर स्टेट के लोग यहाँ पर क्यों आते काम करने? मैं वही पूछना चाहता हूँ कि अगर बहन जी ने उत्तर प्रदेश में विकास की होती, 4 बार मुख्यमंत्री रही, तो क्या लगता है कि विकास हुआ तो आज विकास युवा भटकते? उनके लिए विकास है, विकास उनके लिए है। उन्होंने यानी public अपना के स्वयं लिए। का विकास हाँ, किया, ऐसा पब्लिक का हिसाब विकास नहीं समझो। किया। लेकिन यानी फिर भी जितने भी देश में नेता हैं अपना सब अपना भ्रष्ट विकास बैठे हुए करके हैं। घूम रहे। कोई
किसी के बारे में नहीं सोच रहा है, जनता के बारे में नहीं सोच रहा है, नहीं। सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। हाँ। जनता को लेकर के आता है, हक की लड़ाई बात करता है और हाँ। जीतने के बाद अपनी कुर्सी पे बैठ जाता है और अपनी जेब भरता है, अपने इकोनॉमी को आगे बढ़ाता है। हाँ। यही बात है, खुद का विकास कर रहा है, खुद का जनता विकास करता है, किसका नहीं जनता कुछ नहीं होता है। तो ये हालात हमारे देश का है। यानी दादाजी ने कहा कि हमें किसी पे भरोसा नहीं है। तो क्या चाहते हैं, नया चेहरा आप चाहते हैं कि मार्केट में कोई नया चेहरा आए? कोई चेहरा है आपको? अभी चंद्रशेखर रावण सुने होंगे, चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो हैं भीम आर्मी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनको आप देखे हैं कि नहीं? सुने होंगे यूट्यूब पे। उनको देखा है। तो क्या लगता है ये अभी वो भी दलितों को लेकर लड़ाई कर रहे हैं, यानी जातिवाद पे ही वो लड़ रहे हैं। हाँ। तो क्या लगता है वो विकास करेंगे या नहीं लेकिन करेंगे? जातिवाद पे पहली बात लड़ना ही नहीं चाहिए नहीं इंसान चाहिए। ने। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जात भेद सब खत्म करके रख दिया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो दिया है, जी। सर्वधर्म समभाव, जी। कोई धर्म को जगह नहीं रहा। जी। मैं बड़ा तू छोटा, ये सब ऊंच नीच भाव नहीं रहा। ये सब सेम कर दिया है। लेडीज से लेके सब तीसरा जेंडर आता है उस तक सेम टू सेम। तो यानी कि बाबा साहब का ये कर्तव्य था हाँ। कि भारत में कोई जाति धर्म से मतलब नहीं रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो मायावती जी हैं, समभाव, हाँ। मायावती जी जो हैं, बाबा साहब का फोटो लगा के, चंद्रशेखर रावण आज़ाद हैं जो बाबा साहब का फोटो लगा कर ये लोग वोट मांगते हैं और पब्लिक को गुमराह करते हैं। यानी ये बताइए कि दलित समाज की मायावती जी भी हाँ। एक नेता हैं और चंद्रशेखर रावण भी एक नेता हैं। तो अगर ये दोनों लोग आपसी मतभेद हैं इन लोग में, तो ये लोग कैसे दलितों का विकास करेंगे? पहली बात कि दोनों दलित हैं और दोनों दलित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, दोनों अलग अलग हैं। तो बताइए कैसे विकास हो सकता है? वही है ना, महाराष्ट्र में भी वही है। महाराष्ट्र में भी वही है। एक गाना है, जी। भीम के लब्धे जिगर आधे इधर आधे उधर। आधे उधर। जो एससी कैटेगरी के लोग हैं, जितने भी नेता है सब यहाँ पर वहाँ पर सब बटे हुए हैं। एकता नहीं है उनमें, इसीलिए सब ये ऐसा हो गया है। अगर किसी में एकता आवे तो सरकार बन सकती है एक की। जी। बस मेरे को ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। दूसरे के बारे में बुराई बोल के हमको क्या मिलता है हमारे सामने देश। देखिए, इस देश के हम लोग नागरिक हैं, आप भी नागरिक हैं और हमारा कर्तव्य है कि हम देश की जनता का जो सच्चाई है, जो आवाज़ है, उसको हम दिखाएं। ये युवा समाज समाचार 24/7 हर्ष समाज की बात करता है, समाज के लिए जीता है, समाज के लिए मरता है। और जो भी हम दिखाएंगे सच दिखाएंगे, सच के सिवा कुछ नहीं दिखाएंगे। बाकी जो पत्रकार हैं, मीडिया जिसे कहता है, दलाल मीडिया कहता है, तो जो बीके हैं सो बीके हैं अंकल जी। हमारा कर्तव्य है कि हम सच दिखाएं। हम किसी पार्टी के तहत नहीं हैं और हम भारत के आज़ाद नागरिक हैं। आप भी आज़ाद हैं और बहुत अच्छा लगा हमें आपसे ये कहते हुए कि आपने कहा कि मैं इंडिया से हूँ। बहुत बढ़िया लगा कि आप बोले इंडिया से। बाकी लोग तो जाति धर्म में ही अजुराए हुए हैं, प्रदेश की बात छोड़िए। चलिए फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।